कैसे हो सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं विपिन प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेई टेक क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम लेके चल रहे थे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हमने 1 से 60 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया था पिछले लेक्चर्स में। अब आइए देखते हैं अगले के क्वेश्चंस। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि अगर हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिखा है, एक लोड के लिए बड़ी धारा को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला 3 टर्मिनल डिवाइस क्या है। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोड जो होता है उसमें बड़ी धारा को नियंत्रित करने के लिए 3 टर्मिनल वाली कौन सी डिवाइस को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने SCR, SCS, GTO या फिर थायरिस्टर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो दिख रहा है आपको, क्या SCR, क्या लिखा है SCR। तो SCR जो होता है वो एक लोड में बड़ी धारा को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा है, फीडबैक त्वरण के, क्या लिखा है, फीडबैक त्वरण के रूप में फ्लाईवेट को घुमाने पर केंद्रापसारक बल का उपयोग करने वाला एक स्वचालित गति नियंत्रक उपकरण कौन सा है। गति नियंत्रण उपकरण कौन सा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। रेगुलेटर है, चक्का राज्यपाल है, क्षेत्र नियंत्रण है या फिर सांस रोकने वाला द्वार है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चक्का राजपाल लिखा है ये गलती से लिख गया है। जब हिंदी इंग्लिश की हिंदी बनाते हैं तो गलती हो जाती है। यहाँ पर लिखा है फ्लाई व्हील गवर्नर। ठीक है, फ्लाई व्हील गवर्नर। तो जो फ्लाई व्हील गवर्नर होता है तो फीडबैक तत्व के रूप में फ्लाई वेट को घुमाने पर केंद्रापसारक बल का उपयोग करने वाला एक स्वचालित गति नियंत्रण उपकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 जो है, क्या है, लिखा है ऑप्शन नंबर 2 फ्लाई व्हील गवर्नर। ये बिल्कुल ठीक है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगले पर बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए, मूल रूप से अर्धचालक परतों का 2 टर्मिनल समांतर उल्टा संयोजन क्या है जो किसी भी दिशा में ट्रिगर करने की अनुमति देता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि मूल रूप से अर्धचालक परतों का बना हुआ एक 2 टर्मिनल वाला समांतर उल्टा यानी कि पैरेलल अपोजिट जो संयोजन होता है वो कौन सा होता है और जो कि हर दिशा किसी भी दिशा में ट्रिगर करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके DIAC यानी कि क्या लिखा है DIAC, क्या है, डायक। ठीक है, पहला नंबर है डायक, दूसरा है ट्रायक, तीसरा है क्वाड्रैक और चौथा है शॉकली डायोड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है, क्या लिखा है, डायक। यहाँ पर गलती से पूरा मीनिंग लिख गया है DIAC। तो क्या है DIAC यानी कि डायक। डायक जो होता है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके सामने। लिखा है, मस्तिष्क में अंतर्निहित तंत्र का गतिविधि से उत्पन्न होने वाली विद्युत संकेतों के माप से क्या संबंध है। कहने का मतलब है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर इलेक्ट्रिक संकेत जो उत्पन्न होते हैं गतिविधि करने के लिए, उनको क्या मापता है, क्या से संबंधित है वो। ICG से, EEG से, अल्ट्रासाउंड से या फिर EKG से, किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो 2 लिखा है, क्या लिखा है EEG, क्या लिखा है EEG ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है आपके सामने। द्वितीय कोटि के अभिलाक्षणिक समीकरण का विमा रहित प्राचल क्या है। द्वितीय कोटि के अभिलक्षणिक समीकरण का विमा रहित प्राचल क्या है। ऑप्शन आपके सामने हैं। अवमंदन अनुपात है, शुद्धता है, दक्षता अनुपात है या फिर समानांतरण समारोह अनुपात है। क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, क्या है, अवमंदन अनुपात। ये आंसर आपका बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, विशेष रूप से, क्या लिखा है, विशेष रूप से 2 MPa, ठीक है, 2 MPa से अधिक दबाव रेंज के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सेंसिंग तत्वों में से एक क्या है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो 2 MPa के से अधिक दबाव का रेंज का जो होता है उस व्यापक रूप से उसके सेंसिंग के लिए कौन से तत्वों का हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 2 MPa।
2MPa लिखा है ये, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है आपके सामने धौकनी, वोल्डान ट्यूब, कैप्सूल या फिर सीधी ट्यूब। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है 66 नंबर का वी यानी कि 2 बिल्कुल राइट है। क्या लिखा है? वोरडॉन ट्यूब। वोरडॉन ट्यूब जो होता है 2 MPa से अधिक दबाव रेंज के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सेंसिंग तत्व है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, करंट का वह मान क्या है जिसके नीचे SCR करंट स्टेट से फॉरवर्ड वाइसिंग क्षेत्र में बताई गई शर्तों के तहत स्विच करता है। कहने का मतलब है कि वह कौन सा मान है जिसके नीचे SCR कंडक्शन स्टेट से फॉरवर्ड वाइसिंग से क्षेत्र में बताई गई शर्तों के तहत स्विच करता है, यानी कि बदल जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए क्या है। होल्डिंग करंट, अग्रधारा यानी कि अग्र करंट, उल्टा प्रवाह या फिर ट्रिगर करंट। तो ऑप्शन नंबर 1 लिखा है होल्डिंग करंट, बिल्कुल राइट है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? जब SCR चालन क्षेत्र में प्रवेश करता है, या स्टूडेंट जो SCR है चालन क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वहाँ वोल्टेज ऊपर क्या होता है, यानी कि वोल्टेज ओवर क्या होता है? रिवर्स वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है, फॉरवर्ड से ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है, होल्डिंग वोल्टेज होता है या फिर ट्रिगर वोल्टेज होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट है, यानी कि 2 बिल्कुल राइट है। क्या लिखा है? फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? SCR में नियंत्रण तत्व क्या है? SCR को क्या नियंत्रण करता है? द्वार करता है, एनोड करता है, ग्रिड करता है या फिर कैथोड करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 लिखा है आपके सामने द्वार, ठीक है। तो SCR को नियंत्रित कौन करता है? द्वार। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ऊंचाई और ऊंचाई दर ट्रांसड्यूसर क्या है? सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ऊंचाई और ऊंचाई दर ट्रांसड्यूसर क्या है? प्रवाह मीटर, साइकोमीटर, जायरो या फिर जाइग्रोमीटर। तो ऑप्शन यहाँ सी लिखा है जो जायरो, बिल्कुल सही है। जायरो जो होता है सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ऊंचाई और ऊंचाई दर ट्रांसड्यूसर होता है। समझ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए दूसरा शब्द क्या है? थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए दूसरा शब्द क्या है? सीवेज प्रभाव, हॉल प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, थर्मल प्रभाव। जी हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीवेज प्रभाव। सीवेज प्रभाव, सॉरी प्रभाव नहीं है, प्रभाव है, प्रभाव, ठीक है। तो सीवेज प्रभाव जो होता है थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए दूसरा शब्द, यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव को हम सीवेज प्रभाव भी कहते हैं। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने। लिखा है समय के दो घातांकीय कार्यों के अनुपात को क्या कहते हैं? समय के दो घातांकीय कार्यों के अनुपात को क्या कहते हैं? आंसर आपके सामने है। स्थानांतरण प्रकाय, अवमंदन अनुपात, दक्षता या फिर लाभ। यहाँ स्टूडेंट ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखे हैं। स्थानांतरण प्रकाय, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है स्थानांतरण प्रकाय, बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है आपके सामने। GTO का आवश्यक गेट ट्रिगरिंग करंट क्या है? यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 73 है और लिखा है कि GTO का आवश्यक गेट ट्रिगरिंग करंट क्या है? तो ऑप्शन है 20 एम्पियर, 10 एम्पियर, 30 एम्पियर या फिर 40 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्या लिखा है? 20 एम्पियर। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? त्वरण ट्रांजिस्टर का संवेदी तत्व क्या है? त्वरण ट्रांसड्यूसर जो होता है उसका संवेदी तत्व जो होता है वो क्या होता है? स्पंज होता है, बसंत होता है, भूकंपीय द्रव्यमान होता है या फिर क्रिस्टल होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 लिखा है भूकंपीय द्रव्यमान, बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? SCR का सामान्य टर्न ऑन टाइम क्या है? SCR का सामान्य टर्न ऑन टाइम क्या है? 1 माइक्रोसेकंड, 5 माइक्रोसेकंड, 10 माइक्रोसेकंड या फिर 3 माइक्रोसेकंड? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 1 बिल्कुल ठीक है। क्या लिखा है? 1 माइक्रोसेकंड। 1 माइक्रोसेकंड में हमारा जो SCR है वो टर्न ऑन हो जाता है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? UJT के इंटरवेश प्रतिरोध का विशिष्ट मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? UJT के इंटरवेश प्रतिरोध का विशिष्ट मूल्य क्या है? 20 KQ, यहाँ पर लिखा है KQ इस तरह से, ठीक है। तो क्या लिखा है? 20 KQ, 4 से 4 KQ के बीच, 4 KQ या फिर 4 से 10 KN, ठीक है, KN के बीच। तो कितना होता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो है
4 बिल्कुल ठीक है। क्या लिखा है? 4 से 10, 4 से 10 के एंड के बीच। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्या लिखा है? जैविक अनुसंधान और चिकित्सा समस्याओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रौद्योगिकी उपकरण और कंप्यूटर प्रणाली के अनुप्रयोग को क्या संदर्भित करते हैं? यानी कि जो हमारे अनुसंधान है, जैविक अनुसंधान, चिकित्सा समस्याएं हैं, इनके लिए इलेक्ट्रिक परिपथ उत्पन्न किए जाते हैं। उनके सिद्धांत, प्रौद्योगिकी उपकरण और कंप्यूटर प्रणाली के उपयोग किए जाने वाले शब्द को, छोटे से शब्द को क्या कहते हैं? यानी कि उसे शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेनेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव चिकित्सा, अभियांत्रिकी या फिर बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए क्या है? बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? यूजेटी उत्सर्जक विशेषता के शिखर बिंदु और घाटी बिंदु के बीच कौन सा क्षेत्र स्थित है? यूजेटी उत्सर्जक विशेषता के शिखर बिंदु और घाटी बिंदु यानी कि लो बिंदु के बीच में कौन सा क्षेत्र आता है? ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? परिपूर्णता, कट जाना, नकारात्मक प्रतिरोध या फिर सकारात्मक प्रतिरोध, पॉजिटिव रेजिस्टेंस या फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है नेगेटिव रेजिस्टेंस, नकारात्मक प्रतिरोध बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? लिखा है कौन सा संवेदी त्वरण आमतौर पर एक पतली दीवार वाली ट्यूब से बनाया जाता है? कौन सा संवेदी अंग होता है जो आमतौर पर एक पतली दीवार वाली ट्यूब से बनाया जाता है, जो गहरे कन्वल्सन से बनता है और एक छोर पर सील होता है, जिसका विस्थापन तब एक पारगमन तत्व पर कार्य करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या लिखा है? डायाफ्राम, बेलो, कैप्सूल या फिर बोर्डॉन ट्यूब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो लिखा है वेलो बिल्कुल राइट है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके सामने। एक एससीआर को एक स्विच से जोड़ा जाता है जो इसे, यहाँ पर ब्लैंक है, डैश उसमें हमें भरना है। तो क्या है? स्विच माना जाता है। जब एक एससीआर को एक स्विच से जोड़ा जाता है तो इसे डैश स्विच माना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? द्विदिश, यांत्रिक, दिशाहीन, सर्व दिशात्मक। क्या होगा ऑप्शन हमारे सामने? ऑप्शन नंबर 3 दिशाहीन। ठीक है, जब एक एससीआर को एक स्विच से जोड़ा जाता है तो इसे दिशाहीन स्विच माना जाता है। किसी दिशा में हम इसे ट्रिगर कर सकते हैं। समझ गए? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।